माघ का पवित्र महीना भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह है। इसलिए इस माह में किए गए पूजा, व्रत, उपाय, दान और स्नान का फल पूरे साल मिलता है। माघ महीने के महात्म्य का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया गया है कि पूजन से श्रीहरि जितने प्रसन्न नहीं होते जितना वे माघ महीने में स्नान करने से होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को माघ महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। माघ महीने में शीतल जल में डुबकी लगाने वाले पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोग जाते हैं। सभी पापों से मुक्ति, भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ महीने में स्नान करना चाहिए। साथ ही मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति के लिए माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास या माघ स्नान की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवाखंड में मिलता है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा तट पर शुभव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनका सारा ध्यान केवल धन संग्रह करने में लगा रहता था और इस तरह से उन्होंने बहुत सारा धन भी एकत्र कर लिया था। वृद्धावस्था के दौरान वो अनेक रोगों से घिर गए। इसके बाद उन्हें आभास हुआ कि मैंने अपना पूरा जीवन केवल धन कमाने में लगा दिया है, अब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। इसके बाद उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ मास में स्नान का संकल्प लिया। माघे निमग्रहा सलीले सुशीते विमुक्त पापा स्त्रीदिवम प्रयान्ति। इस श्लोक से स्नान का संकल्प लेकर वे नर्मदा में स्नान करने लगे और लगातार 9 दिनों तक स्नान कर लिया और 10वें दिन स्नान करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण शुभव्रत ने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में किए स्नान के बाद उसका मन निर्मल हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह से जीवन के अंतिम क्षणों में शुभव्रत का कल्याण हुआ।